नेबुला मैथ्स का आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स की समस्या को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो कहते हैं कि हम लोग इस तरह के सवालों में कहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और कहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे ये समझ नहीं पाते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, अंक गणित और बीज गणित के तरह तरह के सवाल दिए गए हैं। इस तरह के सवालों के माध्यम से हम लोग आज पूरी तरह क्लियर करेंगे कि कब माइनस का चिन्ह लगाते हैं और कब प्लस का चिन्ह लगाते हैं। सारी समस्या की जड़ ये है कि स्टूडेंट ये नहीं समझ पाते कि सवाल जोड़ घटाने का है या गुणा या भाग का है। स्टूडेंट्स हर जगह गुणा वाला नियम ही लगा देते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के दिमाग में गुणा का ही नियम भरा हुआ है कि प्लस प्लस या माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है और प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, और यही नियम वो हर जगह लगाने लगते हैं और कभी कभी सवाल गलत हो जाता है। अब हर खेल में एक ही दांव तो लगाएंगे नहीं, तो आइए सीखते हैं कि किस खेल में कौन सा दांव लगाया जाएगा। सबसे पहले चिन्हों का गुणा का नियम ही समझ लेते हैं। चिन्हों के गुणा का नियम यह कहता है कि यदि चिन्ह समान हो यानी एक जैसे हों तो उनका गुणा करने पर उत्तर प्लस आता है। यानी प्लस और प्लस दोनों ही समान हैं, बराबर हैं, एक जैसे हैं, तो इनका गुणे का उत्तर आएगा प्लस में। इसी तरह दोनों जगह यदि माइनस हो और उनका गुणा करना हो तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों ही चिन्ह यहाँ समान हैं यानी एक जैसे हैं, तो इनका उत्तर भी आएगा धनात्मक ही। यानी समान चिन्ह का गुणनफल धनात्मक होता है, चाहे वो चिन्ह प्लस का हो चाहे माइनस का हो। इसके उल्टे यदि असमान चिन्ह हो यानी एक प्लस हो और एक माइनस हो तो उनके गुणनफल का उत्तर माइनस में आता है। यहाँ देखिए, पहले यहाँ प्लस है फिर माइनस है, और दूसरे वाले में पहले माइनस है और बाद में प्लस है, लेकिन दोनों का गुणा ही किया गया है, तो दोनों ही स्थितियों में उत्तर माइनस में आएगा। अब इन दोनों नियमों को कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं, तो इनको एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करेंगे। इन नियमों में आप देख रहे हैं कि केवल प्लस माइनस और गुणे के चिन्हों का प्रयोग किया गया है। हम क्या करते हैं कि प्लस के चिन्ह को मित्र, माइनस के चिन्ह को शत्रु और गुणे के चिन्ह को का लिख लेते हैं। वैसे व्यवहार में भी प्लस माने मित्र ही होता है और जो नुकसान करता हो, माइनस करता हो हमारा, वो शत्रु ही होता है। और का वाले सवालों को जानते हैं हम, जैसे कि 50 का 10% निकालना हो तो क्या करते हैं, 50 और का की जगह पे हम गुणा का चिन्ह लगाते ही हैं और ये 10/100 करते हैं। तो ये सिंबल्स हम लोग याद रखेंगे। अब थोड़ा सोचिए कि हमारे मित्र का मित्र हमारा क्या होगा। जाहिर है कि दोस्त का दोस्त दोस्त ही होता है। ये मित्र का मतलब प्लस है, का मतलब गुणा का चिन्ह है, और फिर मित्र का मतलब प्लस का चिन्ह है, और उत्तर मित्र में आया है यानी प्लस। यानी प्लस और प्लस का गुणा प्लस होता है। देखिए नियम नंबर ये। इसी तरह सोचिए, आपके शत्रु का शत्रु आपका क्या होगा। बुद्धिमानी और व्यावहारिकता यही है कि अपने शत्रु के शत्रु को हम मित्र मान लें, तभी फायदे में रहेंगे। शत्रु माने माइनस, का माने गुणा, शत्रु माने माइनस और मित्र माने प्लस। देखिए माइनस और माइनस का गुणा प्लस होता है। नियम नंबर इसको देखिए। तीसरी कंडीशन है कि हमारे मित्र का शत्रु क्या होगा। जाहिर है हम अपने मित्र के शत्रु को अपना भी शत्रु ही मानेंगे। मित्र प्लस का गुणा शत्रु माइनस
और रिजल्ट आया शत्रु यानी माइनस, यानी प्लस और माइनस का गुणा होता है माइनस। इस नियम को देखिए। और इसी तरह चौथे नियम को भी समझ सकते हैं कि शत्रु का मित्र शत्रु होता है। तो इस तरीके से याद करने पे हम लोग चिन्हों के गुणा का नियम अब कभी भी भूलेंगे नहीं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये नियम गुणा के लिए है, जोड़ या घटाना के लिए नहीं है। आइए अब सवालों के माध्यम से पूरी बात को क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम लोग अंक गणित के जोड़ के सवालों को समझेंगे कि कहाँ पे कौन सा चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। यह क्लियर होना चाहिए कि दिया गया सवाल जोड़ का ही सवाल है। यहाँ लिखा रहेगा जोड़िए। पहले हम लोग दो दो संख्याओं के जोड़ को समझेंगे। अब यहाँ भी दो स्थितियाँ पैदा होती हैं। दोनों ही संख्याओं के चिन्ह समान हैं या अलग अलग हैं। यहाँ 5 और 8 के पहले कोई निशान नहीं है तो हम समझ जाते हैं कि प्लस का निशान ही है। यदि किसी नंबर के आगे कोई निशान नहीं है तो ये मन में समझ लेते हैं कि प्लस का निशान लगा हुआ है। प्लस के निशान को बहुत ज़रूरी न हो तो नहीं लिखते हैं, लेकिन माइनस के निशान को हमें स्पष्ट रूप से लिखना होता है। पहले सवाल में 5 और 8 लिखा है और यहाँ लिखा है जोड़िए। इसका मतलब है कि +5 में +8 को जोड़ना है। यदि दी गई संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं, यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस है, तो योगफल का भी वही चिन्ह होता है जो दी गई संख्याओं का होता है। तो ये तो क्लियर हुआ कि जो कुछ भी उत्तर आएगा उसका चिन्ह यहाँ पर प्लस होगा, और चूंकि यहाँ दोनों संख्याओं का चिन्ह माइनस है तो उत्तर माइनस में ही आएगा। यहाँ दोनों संख्याओं का चिन्ह प्लस था तो उत्तर प्लस आया, और यहाँ पे दोनों संख्याओं का चिन्ह माइनस है तो उत्तर भी माइनस ही आएगा। चिन्ह समान होने पे अगला स्टेप ये है कि चिन्ह को बिना ध्यान में रखे दोनों संख्याओं को सामान्य ढंग से जोड़ लेते हैं। 5 और 8 हुआ 13। इस सवाल का उत्तर आया +13, और चूंकि हम प्लस नहीं लिखते हैं तो हम इसे केवल 13 भी लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ भी चूंकि चिन्ह समान है इसलिए चिन्ह को ध्यान में रखे बिना दोनों संख्याओं को जोड़ लेना है। 8 और 5 13, और चिन्ह पहले से माइनस आया हुआ है, यानी इस प्रश्न का उत्तर हुआ -13। यानी जोड़ने वाली संख्याओं का चिन्ह यदि समान है, एक जैसा है, तो उन्हें सामान्य ढंग से जोड़ लेते हैं और चिन्ह वही लगा देते हैं जो दोनों का है। देखिए इसी सवाल को यहाँ भी ऐसे लिखा गया है एक लाइन में कि -5 में -8 को जोड़ना है तो उत्तर आया -13। इस तरह के प्रश्न डायरेक्ट भी लिखे जा सकते हैं। -5, और अभी हमने गुणा के नियम में पढ़ा है कि प्लस और माइनस का गुणा होता है माइनस, और 8 अपनी जगह। -5 और -8 मिल के होंगे -13। इसी तरह इस सवाल का आशय है कि 5 और प्लस मिल के होते हैं प्लस, और 8 अपनी जगह। 8 5 13, ये हम लोग बचपन से करते आए हैं। जब दी गई संख्याओं का चिन्ह अलग अलग हो, यानी एक प्लस हो और एक माइनस हो, तब नियम क्या कहता है? यहाँ नियम ये कहता है कि दी गई संख्याओं में जो संख्या बड़ी है उसमें से छोटी वाली संख्या को घटा देते हैं और उत्तर में बड़े वाली संख्या का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे -5 है और 8 है,
5 के पहले माइनस चिन्ह लगा है, लेकिन 8 के पहले कोई चिन्ह नहीं है, यानी 8 के पहले प्लस चिन्ह लगा है। दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हो गए। नियम के अनुसार बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे, यानी 8 में से 5 को घटा देना है। उत्तर आएगा 3। और रही बात चिन्ह की, तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। 5 और 8 में बड़ी संख्या है 8 और 8 का चिन्ह है प्लस, तो उत्तर आया +3 या केवल 3। यही सवाल यहाँ लिखा गया है। इसका रूप है -5 + 8, क्योंकि प्लस और प्लस मिलके होते हैं प्लस। उत्तर आएगा 3। इसी तरह यहाँ देखिए, संख्या 8 और 5 ही है, लेकिन चिन्ह बदल गए हैं। नियम के अनुसार बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना है। 8 में से 5 घटेगा तो उत्तर आएगा 3। चिन्ह की बात है तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना है। बड़ी संख्या 8 है, 8 का चिन्ह माइनस है, तो यहाँ लगाएंगे माइनस। बड़ी जो ज़्यादा ताकतवर है उसी का चिन्ह लगेगा। 8 बड़ा नंबर है ना, तो उसी का चिन्ह लगेगा। अब इसको भी आप आसानी से समझ सकते हैं। इसी तरह 5वें सवाल को देखिए। -68 है और 15 है, चिन्ह अलग अलग है। बड़े में से छोटे, यानी 68 में से 15 को घटाएंगे तो उत्तर आएगा 53। और 68 बड़ा नंबर है, तो इसका चिन्ह हम लोग लगाएंगे। 68 का चिन्ह है माइनस, इसलिए यहाँ चिन्ह लगा माइनस और उत्तर आया -53। अंक गणित के जोड़ में चिन्हों को समझने के बाद अब थोड़ा बीज गणित के जोड़ के चिन्हों को भी समझ लेते हैं। इसमें चिन्हों का नियम अंक गणित वाला ही लगेगा। केवल जोड़ते या घटाते समय सजातीय और विजातीय पदों को ध्यान में रखना आवश्यक है। हम जानते हैं कि सजातीय पद ही आपस में जुड़ते हैं। जैसे पहला सवाल है कि 8x में 5x जोड़ना है, यानी प्लस का निशान लगा देंगे। यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, यानी समान चिन्ह है और साथ ही दोनों संख्याएं सजातीय भी हैं, तो जुड़ जाएंगी। 8x में 5x जोड़ेंगे, उत्तर आ जाएगा 13x। इस उत्तर का चिन्ह क्या होगा? चूंकि दोनों संख्याओं का चिन्ह प्लस है, इसलिए उत्तर का चिन्ह भी प्लस ही होगा। यहाँ देखिए -8x है, 5x है, सजातीय हैं, लेकिन चिन्ह विपरीत हैं। यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे। 8x में से 5x घटाएंगे, उत्तर आएगा 3x। और चिन्ह किसका लगेगा? बड़े वाले का। बड़ा कौन है? 8x, इसका चिन्ह है माइनस, तो यहाँ चिन्ह लगेगा माइनस। आपको क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ देखिए -5y 8y सजातीय पद हैं, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का चिन्ह अलग अलग है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। जोड़ना है, बड़े में से छोटे को घटाएंगे 3y, जैसा कि यहाँ भी आया हुआ था 3x, लेकिन यहाँ चिन्ह बड़े वाले का लगेगा। 8y का चिन्ह है प्लस, तो यहाँ भी लगेगा प्लस। यहाँ -5x² में -8x² जोड़ना है। सजातीय पद हैं, दोनों जगह x का स्क्वायर है, लेकिन चिन्ह एक जैसे हैं। एक जैसे चिन्ह में दोनों नंबर जुड़ जाते हैं और विपरीत चिन्ह में घट जाते हैं। यहाँ जोड़ेंगे 8 5 13x², और चिन्ह कौन सा लगेगा? चूंकि समान चिन्ह है, इसलिए माइनस चिन्ह ही यहाँ भी लगेगा। इस सवाल की इस सवाल से तुलना करके देखिए। यहाँ देखिए 8x -5y है, यहाँ x लिखा है, यहाँ y लिखा है, इसलिए ये विजातीय पद हैं। इनको आपस में हम नहीं जोड़ पाएंगे, तो सीधे सीधे उत्तर हो जाएगा
8x माइनस 5y। जोड़ का नियम समझने के बाद अब हम लोग घटाना के सवालों में समझेंगे कि चिन्ह कैसे लगाए जाते हैं। वास्तव में घटाना का अलग से नियम नहीं है, जोड़ वाला ही नियम लागू होता है। केवल इस बात का हम लोग ध्यान रखते हैं कि घटाने में जो बाद वाली संख्या होती है उसका चिन्ह बदल देते हैं। प्लस है तो माइनस कर देंगे और माइनस है तो प्लस कर देंगे। जैसे सवाल नंबर 1 को देखिए कि 8 में से 5 को घटाना है। यहां लिखा है घटाइए। 8 का चिन्ह भी प्लस है और 5 का चिन्ह भी प्लस है। क्या करते हैं कि बाद वाली संख्या का चिन्ह हम बदल देते हैं। 5 का चिन्ह प्लस था तो यहां माइनस कर देंगे। ये काम हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, बस ध्यान नहीं देते थे। सीधे सीधे ऐसे ही लिख के सवाल दिया रहता था। इसके बाद का नियम जोड़ वाला नियम लगेगा। 8 का चिन्ह प्लस है और 5 का चिन्ह अब हो गया माइनस। अब चूंकि दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे और बड़े वाले का चिन्ह लगाएंगे। उत्तर आ जाएगा 3। और चिन्ह क्या होगा? बड़ी वाली संख्या यानी 8 का चिन्ह प्लस। प्लस के चिन्ह को नहीं लिखते हैं, हटा देते हैं। क्या यही काम हम लोग बचपन से करते हुए नहीं आए हैं? अब इसी प्रश्न को एक लाइन में लिखा गया है। प्लस 8 में से प्लस 5 को घटाना है और जैसा कि नियम पढ़े हैं माइनस और प्लस मिलके हो जाते हैं माइनस, यानी प्रश्न बन गया 8 माइनस 5। इसको हल करेंगे तो आप जानते हैं कि उत्तर आएगा 3। इसी तरह यहाँ देखिए -8 में से घटाना है 5। 5 का चिन्ह चूंकि प्लस है इसलिए इस चिन्ह को बदल के कर देंगे माइनस। 8 का चिन्ह भी माइनस, 5 का चिन्ह भी माइनस, एक जैसा चिन्ह हो गया तो दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और माइनस चिन्ह लगाएंगे, जैसा कि जोड़ वाले में कर रहे थे। इसी बात को यहाँ लिखा गया है -8 और ये प्लस मिलके हो जाएंगे माइनस। शत्रु का मित्र शत्रु, और ये 5 उतर जाएगा और उत्तर हो जाएगा -13। यहाँ देखिए 8 है और यहाँ -5 दिया है। चूंकि घटाना है इसलिए अब इस 5 के पहले जो माइनस चिन्ह है उसको बदल के कर देंगे प्लस। अब 8 का चिन्ह भी प्लस है और 5 का चिन्ह भी प्लस हो गया, यानी समान चिन्ह हो गया। 8 और 5 को अब जोड़ेंगे और दोनों का चिन्ह प्लस लगा देंगे। इसी बात को यहाँ देखिए +8 का मतलब 8 और माइनस का मतलब होता है एक साथ प्लस और 5। 8 और 5 मिलके हुए 13। चाहे ऊपर नीचे करके जोड़िए चाहे एक लाइन में करके करिए, बात एक ही है। यहाँ देखिए क्या करेंगे -8 -5, यहाँ पे इस माइनस को बदल के करेंगे प्लस। 5 का चिन्ह अब हो गया प्लस, 8 का चिन्ह है माइनस, विपरीत चिन्ह है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे आएगा 3 और बड़ी वाली संख्या यानी 8 का चिन्ह माइनस यहाँ लगाएंगे। इसी सवाल को देखिए ये क्या हो जाएगा -8 और माइनस मिलके हुए प्लस और 5 अपनी जगह पे। उत्तर इसका भी आएगा। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है, बड़ी वाली का चिन्ह लगाना है। ये आया आंसर। अब कुछ बीजगणित के घटाने के सवाल दिए गए हैं, इसको भी समझ लेते हैं। 8x 5x सजातीय हैं क्योंकि दोनों जगह x है। घटाना है, यहाँ पे चिन्ह बदल के माइनस कर देंगे और सामान्य नियम लगाएंगे। चूंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह हो गया, यहाँ माइनस का चिन्ह हो गया, बड़े में से छोटे को घटाएंगे आएगा 3x। बड़े वाले का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ प्लस होगा उसको नहीं लिखेंगे। यहाँ देखिए -8xy 5xy यहाँ पे है, दोनों जगह xy है यानी सजातीय है। घटाना है तो यहाँ चिन्ह बदल देंगे। दोनों जगह माइनस हो गए यानी समान चिन्ह हो गए, इसलिए दोनों को जोड़ना होगा।
8xy में 5xy जोड़ेंगे तो आएगा 13xy और दोनों जगह माइनस चिन्ह है इसलिए यहाँ भी माइनस लगेगा। तीसरे सवाल में -8x² है, यहाँ -5x² है, दोनों सजातीय हैं, कोई दिक्कत नहीं है, केवल इस माइनस को बदल के प्लस करना होगा। अब चूंकि चिन्ह विपरीत हो गए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो अब घटाना होगा। 8x² में से 5x² घटाएंगे तो आएगा 3x² और बड़े वाले का चिन्ह यानी माइनस लगा देंगे। इस सवाल में देखिए 8x है, 5y है, यहाँ x है, यहाँ y है, विजातीय पद है, आपस में नहीं घटेंगे, दोनों अलग अलग रहेंगे, केवल यहाँ चिन्ह माइनस करना पड़ेगा और उत्तर आएगा। सीधे सीधे लिख देते हैं 8x - 5y, एक लाइन में इसको लिख दिया जाता है। तो इस तरह से आप लोगों ने घटाना भी समझ लिया। अब गुणा समझने जा रहे हैं। गुणा के संबंध में हम लोग चिन्हों का नियम पहले ही पढ़ चुके हैं। गुणा के सवाल में संख्याओं का तो आपस में गुणा होता ही है, चिन्हों का भी आपस में गुणा होता है। जैसे 11 × 7, 11 के पहले प्लस का चिन्ह है और 7 के पहले भी प्लस का ही चिन्ह है। संख्याओं यानी 11 और 7 का तो आपस में गुणा होगा ही, 11 × 7 = 77, और साथ ही इन संख्याओं के पहले जो चिन्ह हैं उनका भी इस नियम के अनुसार गुणा होगा, यानी प्लस में प्लस का गुणा होगा और आएगा उत्तर प्लस, जो नहीं लिखते हैं। 11 में 7 का गुणा 77, ये हम लोग शुरू से करते आए हैं। अब यहाँ देखिए -11 में -7 का गुणा करना है, संख्याओं का आपस में गुणा हो जाएगा, 11 × 7 = 77 सामान्य ढंग से। रही बात चिन्हों की, तो इनका भी गुणा होगा, माइनस में माइनस का गुणा होगा तो आ जाएगा प्लस। याद है ना, शत्रु का शत्रु मित्र होता है। अगला देखिए +11 में -7 का गुणा करना है, तो पहले तो संख्याओं का गुणा 77 आएगा ही, अब चिन्हों का गुणा प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो आएगा माइनस। अगला देखिए -11 में 7 का गुणा करेंगे, 11 × 7 = 77 तो खैर आएगा ही। रही बात चिन्ह की, तो माइनस और प्लस का गुणा होगा तो आएगा माइनस। अब देखिए इस सवाल में 4 नंबर दिए गए हैं, बारी बारी से 2-2 को हल करते चलते हैं। पहला है -5 में -7 का गुणा करेंगे तो संख्याओं 5 और 7 का पहले गुणा होगा तो आएगा 35, और इनके चिन्हों का गुणा होगा, माइनस और माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस। अब इस +35 में +2 का गुणा होगा, 35 दूनी 70 और प्लस का गुणा प्लस होगा। अब इस +70 में गुणा होगा -3 का, 70 × 3 = 210, और प्लस और इस माइनस का गुणा होगा माइनस। फाइनल उत्तर आया -210। आइए यहीं पर भाग का नियम भी समझ लेते हैं। दरअसल भाग का नियम भी गुणे के नियम के जैसा ही है। भाग में यदि दोनों संख्याओं का चिन्ह एक जैसा है तो भागफल धनात्मक आता है, और यदि दोनों संख्याओं का चिन्ह अलग अलग है तो भागफल ऋणात्मक आता है, जैसा कि गुणा में होता है। देखिए 65 में 13 का भाग देना है, दोनों जगह ही प्लस है, 65 में 13 का सामान्य भाग दे देंगे, और चूंकि चिन्ह बराबर है इसलिए चिन्ह भी होगा प्लस। यहाँ पर देखिए -65 में -13 का भाग देना है, दोनों का चिन्ह एक जैसा है, माइनस है, तो रिजल्ट आएगा प्लस, और 65 में 13 का सामान्य ढंग से भाग होगा 5। यहाँ देखिए 65 में -13 का भाग देना है, 65 का चिन्ह है प्लस और 13 का चिन्ह है माइनस, तो उत्तर आएगा माइनस में 65 में 13 का भाग 5। इसी तरह इसका उत्तर भी आएगा -5, क्योंकि चिन्ह यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है।
कोष्टक में इतना बड़ा नंबर दिया गया है जिसमें 5 यानी +5 से हमें गुणा करना है। जैसा कि नियम बताया गया है, संख्याओं का संख्याओं में गुणा और चिन्हों का चिन्हों में गुणा होता है। इस 5 का इन सारे नंबर्स में गुणा होता जाएगा। 5 का गुणा 2x² में होगा तो आएगा 10x²। 5 दूनी 10। 5 के पहले प्लस का चिन्ह है और यहाँ भी प्लस का चिन्ह है, तो प्लस और प्लस का गुणा होगा प्लस। देखिएगा यहाँ कोई चिन्ह लिखा नहीं था तो आपको बताया गया है कि उसको हम प्लस समझते हैं। अब देखिए +5 का गुणा होगा -3y में। पहला काम तो संख्याओं का गुणा हो जाएगा, 5 तिहाई 15y, उसके बाद चिन्हों का गुणा प्लस और माइनस का गुणा माइनस। अगला स्टेप आप खुद कर सकते हैं, 5 दूनी 10xy और प्लस और माइनस मिलके माइनस। इसको हम प्लस कर लेते हैं ताकि समझ में आवे। +5 का +7 में गुणा होगा तो +35। इसको नहीं लिखेंगे, तो ये उत्तर आ गया। अब देखिए इस +5 की जगह यहाँ -5 होता तब क्या होता। संख्याओं का गुणा तो सेम आएगा, केवल चिन्ह बदलेंगे। -5 का यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस। यहाँ माइनस यहाँ माइनस, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो ये अब हो जाएगा प्लस। यहाँ माइनस ये हो जाएगा दोनों मिलके माइनस, माइनस का गुणा प्लस, यहाँ माइनस ये प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो इस तरह से चिन्ह बदलते हैं। थोड़ा और एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट में इतनी बड़ी चीज़ दी गई है और उसके पहले माइनस लगा है। बगल में कोई संख्या नहीं दी गई है, संख्या नहीं दी गई है, कोई बात नहीं, चिन्ह दिया गया है तो केवल चिन्ह का ही गुणा कर लेंगे। लेकिन यदि चाहें आप तो संख्या को यहाँ पे 1 मान सकते हैं। संख्याएं वैसे ही उतर जाएंगी लेकिन चिन्ह का गुणा जरूर होगा। पहला नंबर है 24, इसका चिन्ह है प्लस और बाहर लगा है माइनस। माइनस और प्लस का गुणा होगा माइनस। अगला नंबर है 3a²। नंबर दिया होता तो नंबर से गुणा करते, नहीं दिया है तो नहीं करेंगे, लेकिन चिन्ह दिया है माइनस, इसलिए माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा यहाँ प्लस। अगला 34a अपनी जगह पे उतर जाएगा और इस माइनस और इस प्लस का गुणा होगा माइनस, तो ये उत्तर हुआ। तो आप देख रहे हैं कि यदि ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह लगा है तो ये माइनस का चिन्ह ब्रैकेट के सारे नंबर के चिन्ह को उलट दे रहा है। यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया है। तो आगे भविष्य में कोई भी सवाल दिया हो जिसमें ब्रैकेट के पहले माइनस चिन्ह आ गया हो तो ब्रैकेट खुलने पे हम सारे चिन्हों को उलट देंगे। अब कल्पना करिए कि यहाँ -2 होता तो क्या करना पड़ता, इस 2 का इन सारे नंबर में गुणा करना होता। उत्तर क्या हो जाता। तो अब देखिए 2 कोष्टकों का गुणा दिया गया है। ऐसे सवालों में क्या करते हैं कि पहले कोष्टक के दोनों नंबर का दूसरे कोष्टक के सारे नंबर्स से बारी बारी नियम के अनुसार गुणा होगा। पहले 2x का गुणा सबसे होगा, 2x चलेगा और पहले 5x से गुणा करेगा तो आएगा 10x²। चिन्ह क्या होगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस। आगे 2x फिर चलेगा और अब 3y से गुणा करेगा तो 3 दूनी 6xy। इसके पहले का चिन्ह प्लस और प्लस मिलके प्लस। 2x चलेगा, अब 4 से गुणा करेगा
तो 4 दूनी 8 x चिन्ह प्लस और माइनस मिलके माइनस। अब 3y अपने चिन्ह माइनस के साथ चलेगा और बारी बारी से सबसे गुणा होगा। देखिए 3y का 5x में गुणा होगा तो 15xy और माइनस का गुणा हो जाएगा यहाँ प्लस। अगला देखिए 3y का 3y में गुणा होगा तो 9y स्क्वायर, चिन्ह क्या होगा माइनस और प्लस का गुणा माइनस। अगला देखिए 3y का 4 में गुणा होगा तो 12y माइनस और माइनस मिलके प्लस। अगला स्टेप क्या है, देखेंगे कि कोई सजातीय पद है क्या। यदि सजातीय पद मिल जाएंगे तो आपस में जोड़ या घटा लेंगे। जैसे यहाँ देखिए यहाँ 6xy है और यहाँ 15xy है, दोनों सजातीय हैं क्योंकि यहाँ भी xy और यहाँ भी xy। बाकी के सारे पद विजातीय हैं, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ y है, ये आपस में नहीं जुड़ेंगे, केवल ये दोनों मिलके हो जाएंगे 15 और 6 21xy और बाकी जो है उतार लिए जाएंगे। और वीडियो के अंत में आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल दिए गए हैं, इन्हें आप ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या 1 से 6 तक गुणा पर आधारित हैं। इन सवालों में कोष्टक और उसके पहले जो संख्या दी गई है उनके बीच में कोई निशान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम हमेशा गुणा का निशान ही समझते हैं और गुणा करते हैं। इन सवालों के देखिए, कोष्टक के पहले यहाँ पर जहाँ जहाँ माइनस का चिन्ह है, जैसे पहले सवाल में, तीसरे सवाल में, 5वें सवाल में, 6ठे सवाल में और यहाँ 8वें सवाल में, आप देख रहे हैं कि कोष्टक खुलने के बाद कोष्टक के अंदर के प्लस और माइनस के सारे निशान बदल जा रहे हैं। लेकिन जिन सवालों में शुरू में यहाँ प्लस का निशान है, जैसे सवाल नंबर 2, 4, 7, ऐसे सवालों को हल करने के बाद कोष्टक के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब थोड़ा प्रश्न नंबर 1 को हम ध्यान से समझते हैं। -3 का गुणा x - 7 में हुआ है, आया है -3x + 21। इनका गुणा करने पे ये आया हुआ है, अर्थात ये बात और ये इस साइड वाली बात दोनों ही बराबर हैं। अब 21 को हम लिख सकते हैं 3 × 7। अब यहाँ देखिए 3 दोनों पदों में कॉमन है तो हम कॉमन ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब थोड़ा हम इधर से इधर देखेंगे। आगे भविष्य में जब हम लोग गुणनखंड पढ़ेंगे तो वहाँ कभी कभी हमें कोष्टक के पहले माइनस चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है, तो हम क्या करते हैं कि माइनस कॉमन ले लेते हैं। उदाहरण के लिए इस सवाल में हमने 3 तो कॉमन लिया ही है, साथ में माइनस भी कॉमन लिया है, और माइनस कॉमन लेने की वजह से देखिए यहाँ का माइनस चिन्ह यहाँ प्लस में और यहाँ का प्लस चिन्ह यहाँ माइनस में बदल गया है। इस तरह के सवालों का आप भरपूर अभ्यास कर लीजिएगा, इधर से इधर का और इधर से इधर का। 7वां और 8वां प्रश्न जोड़ और घटाने पर आधारित है, जबकि 1 से 6 तक गुणा पर आधारित है। 1 से 6 तक के सारे सवालों को दोनों साइड से समझ लीजिएगा। इन सवालों में इधर से इधर चलने वाली टेक्निक का इस्तेमाल कॉमन लेकर गुणनखंड करने में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।